गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 1 धूल पढ़ेंगे। यह वीडियो आपको वर्जिन मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन द्वारा प्रेषित किया जा रहा है। धूल पाठ रामविलास शर्मा जी की रचना है। धूल शब्द से हम वाकिफ हैं, हम समझते हैं इसका अर्थ क्या है। प्रस्तुत पाठ का शीर्षक धूल एक महान उद्देश्य के लिए है। लेखक भारत को गांव का देश ही मानते हैं। ग्राम्य संस्कृति की गरिमा को बनाए रखने के उद्देश्य से लेखक धूल पाठ के बहाने गांव की मिट्टी के घर, कच्ची धूल भरी सड़कें, खेत खलियान, बगीचे, तालाब आदि के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जन्मभूमि और मातृभूमि के प्रति हमारे मोह को बनाए रखना चाहते हैं। लेखक ने धूली भरे हीरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह शिशु जो मिट्टी पर चलकर, दौड़कर, लोट लगाता हुआ बढ़ता है और बाद में दुनिया के लिए आदर्श बनता है, जैसे गांधी जी, गौतम जी, विनोबा की तरह बनता है, वह साधारण गांव की भूमि से ही खेलते हुए बड़े हुए हैं और देश का गौरव उन्होंने बढ़ाया है। वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर भारत की नई पीढ़ी के नौजवान धूल से परहेज करते देखे गए हैं। लेखक इसी विडंबना पर अफसोस करते हैं। वह इसी बात का विरोध करते हैं और सिद्ध करना चाहते हैं कि गरिमा, भारत की जो गरिमा है वो शहर की चकाचौंध पर नहीं टिकी है, बल्कि आज भी इसकी गरिमा गांव पर टिकी है। बच्चों, हम सभी ने देखा होगा, अगर विदेशों से कोई आता है तो बड़े बड़े शहरों में कुछ समय के लिए घूमना पसंद करता है, पर वो कहाँ ग्रामीण जीवन में जाना, ग्रामीण जीवन को देखना बहुत पसंद करता है। शहरी जीवन से धूल मिट्टी समाप्त होती जा रही है। पक्के मकान, पक्की सड़कें आदि के कारण अब शहरों में मिट्टी अथवा धूल के दर्शन नहीं होते। सही बात है, अब शहरों में कहाँ कच्चे मकान होते हैं, हर किसी का मकान पक्का होता है, सड़कें पक्की होती हैं, तो फिर हमें धूल और मिट्टी के दर्शन क्यों हो सकते हैं। जबकि पूरे देश को आहार गांव से ही प्राप्त होता है। हम जो भोजन करते हैं हमको कहाँ से मिलता है? फसलों से मिलता है। फसलें कहाँ होती? गाँव में, खेतों में होती। किसान वो काम करते हैं, वही हमारे अन्नदाता है, तभी हमारा पेट भरता है और हमारा जीवन चलता है। इसलिए हम चाहकर भी धूल से परहेज नहीं कर सकते हैं। लेखक के अनुसार गांव में पहलवानों के अखाड़ों में और किसानों के लिए तथा बच्चों के लिए गोधूली बहुत महत्वपूर्ण है। गोधूली बच्चों, गोधूली का मतलब है कि जब गाय चराने के लिए हम खेतों में ले जाते हैं और शाम के समय जब वो वापस आती हैं तो उनके खुर नाखूनों से जब वो चलते हैं वो लोग, और उससे जो धूल उठती है उसको कहते हैं गोधूली। और गांव की गोधूली ही शोभा होती है, अलंकार होता है। पहलवान के लिए, जो अखाड़े में जो पहलवान होते हैं उनके लिए मिट्टी कितनी मायने रखते हैं। हम देखते हैं ना, वो लोग अपना अभ्यास करते हैं तो उसी मिट्टी में, उस मिट्टी को अपने शरीर पर लगाते हैं, उस मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाते हैं। और किसान के लिए तो है ही मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण, और हम सभी ने भी वैसे मिट्टी को माँ का दर्जा दिया है। परंतु विडंबना देखो, शहर के लोग इसे गंदगी मानकर इससे बचने का प्रयास करते हैं। लेखक कहते हैं, जो लोग गाँव से जुड़े हैं वे कल्पना भी नहीं कर सकती कि धूल के बिना भी कोई शिशु हो सकता है। वे धूल से सने बच्चे को ही धूली भरे हीरे कहते हैं। धूल से सने बच्चे मतलब जो बच्चे, गांव में बच्चे कैसे होते हैं? खेल रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो वो हीरे रहते हैं। और जो हमने हीरा देखा, हीरा भी क्या वैसे ही शुरू से ही चमकता हुआ रहता है? नहीं, उस पर जब प्रयास किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, तब उसमें वो चमक प्राप्त होती है। इसलिए बच्चों को धूली से सने हुए हीरे कहा गया है। आधुनिक नगरीय सभ्यता बच्चों को धूल में वातावरण में जीने पर विवश होती है। जो कृत्रिम वातावरण है, जो शहर के लोग हैं वो अपने बच्चों को कैसा खुला वातावरण, प्राकृतिक वातावरण नहीं दे पाते। वो लोग अपने बच्चे को कृत्रिम, यानी जो बने हुए गार्डन है वहाँ खेलो, है ना, खेल खिलौनों से खेलो, स्विमिंग पूल बन गए, और गांव में गार्डन की जगह खेत हैं, बाग बगीचे हैं, खूब खेलो, और स्विमिंग पूल की जगह नहरें हैं, जो है सब प्रकृति का है। लेकिन
जो शहरी जीवन है वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है। नगर की सभ्यता को नकली, बनावटी व चकाचौंध भरी कहा गया है। सही है, नगर में जो भी कुछ मिलता है बनावटी और दिखावे का होता है, वह प्राकृतिक नहीं होता है। नगरीय सभ्यता में गोधूलि का महत्व नहीं होता, जबकि ग्रामीण परिवेश का तो यह अलंकार है। नगरों में तो धूल धक्कड़ होती है, हम उस मिट्टी को, उस महान तत्व को क्या कहते हैं? धूल धक्कड़, गोधूलि नहीं कहते हैं। बच्चों, इस प्रकार इस पाठ में लेखक ने मिट्टी का, धूल का महत्व बताया है और हम सभी को अपनी मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए और उसे प्रेम करना चाहिए।